Hello, dear students. Today we will talk about kinds of verb. Transitive and intransitive. There are two kinds of verb. Transitive को बोलते हैं सकर्मक क्रिया और intransitive को बोलते हैं अकर्मक क्रिया. Transitive verbs requires an object after it to complete its sense. Transitive verb वो होता है कोई ऐसा verb जिसको अपनी सेंस कंप्लीट करवाने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. जैसे द मैन किल्ड अ स्नेक. द मैन किल्ड व्हाट? क्या किल किया मैन ने? स्नेक. इट मीन्स अगर स्नेक नहीं होता, मतलब ऑब्जेक्ट वर्ड नहीं होता यहाँ पर, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं देता. लेकिन ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स ये कंप्लीट सेंस दे रहा है ऑब्जेक्ट की वजह से, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है. सेकंड एग्जांपल, रिया मेड अ डॉल. रिया ने बनाया व्हाट? क्या बनाया रिया ने? डॉल बनाई. इट मीन्स इसमें भी ऑब्जेक्ट है, तो ये भी हमारा ट्रांसिटिव है. ये दोनों एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए हैं ये ट्रांसिटिव वर्ब के हैं. अब बात करते हैं इंट्रांसिटिव की. Intransitive verb does not require an object to complete its sense. Intransitive verb ऐसे verbs होते हैं जिनको सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो बिना ऑब्जेक्ट के ही कंप्लीट हो जाते हैं. जैसे द सन शाइन्स, सूरज चमकता है. ओके. सेकेंड एग्जाम्पल, द मैन डाइड. कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है किसी और वर्ड की कंप्लीट करने के लिए. अब मैं आपको बताती हूँ आगे. Here are some verbs which can be used as transitive और intransitive. कुछ ऐसे verbs होते हैं जो transitively भी यूज़ हो सकते हैं और intransitively भी यूज़ हो सकते हैं, जैसे walk, stop, ring, move. ओके. और भी हैं बहुत सारे, इनके मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं आपके लिए. नंबर 1, ट्रांसिटिवली यूज़ करूँगी मैं वॉक को और इंट्रांसिटिवली भी. आई वॉक माई हॉर्स एवरी डे. मैं अपने हॉर्स को रोज़ चलाता हूँ. किसे चलाता हूँ? हॉर्स को. इसका मतलब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी, तो ये ट्रांसिटिव हो गया. अब इसी वर्ब का हम बनाएंगे इंट्रांसिटिव. द हॉर्स वॉक्स. घोड़ा चलता है, तो इसके आगे ज़रूरत ही नहीं है कुछ और कंप्लीट करवाने के लिए. इट मीन्स ये इंट्रांसिटिव हो गया, जबकि वर्ब सेम है. सेकेंड एग्जाम्पल, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन. ड्राइवर ने ट्रेन रोकी. क्या रोका? ट्रेन रोकी. ऑब्जेक्ट है इसमें, क्योंकि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत के बिना ये कंप्लीट नहीं हो सकता था, तो ये ट्रांसिटिवली यूज़ हो गया. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली. ट्रेन अचानक से रुक गई. इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही कंप्लीट हो गया यहाँ सेंटेंस किसी अदर वर्ड की हेल्प से, इसलिए ये हो गया इंट्रांसिटिव. अब मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल नंबर 3. द प्योन रैंग द बेल. प्योन ने क्या बजाया? बेल. तो ऑब्जेक्ट है, ट्रांसिटिवली यूज़ हुआ. द बेल रैंग, घंटी बजी, तो ये इंट्रांसिटिवली यूज़ हो गया यहाँ पर. अब बात करते हैं आगे. वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. ये क्या होता है? ये एक इंट्रांसिटिव का ही पार्ट है स्टूडेंट्स. वैसे दो ही काइंड होते हैं, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, लेकिन इंट्रांसिटिव के अंदर ही लिंकिंग वर्ब और इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाले वर्ब्स आ जाते हैं. इसकी डेफिनेशन देखते हैं. When intransitive verb gives complete sense, it is called verb of complete predication. ये कह रहा है जब intransitive verb अपनी कंप्लीट सेंस दे देते हैं, उन्हें किसी और वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो कंप्लीट प्रेडिकेशन वाले होते हैं. जैसे एक एग्जाम्पल है द गर्ल लाफ्स. सेकेंड एग्जाम्पल है बॉय स्लीप. अब वर्ब के बाद किसी अदर वर्ड की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो ये कंप्लीट प्रेडिकेशन कहा जाएगा. ठीक है, कंप्लीट प्रेडिकेशन. अब बात करते हैं इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन की. व्हेन intransitive verb requires some noun, adjective or some part of another verb, they are called verbs of incomplete predication. जब intransitive verb को complete sense देने के लिए ज़रूरत होती है किसी भी noun की, किसी भी adjective की, या some part of another verb, इसका मतलब है जैसे मैंने बोला pleased, verb की थर्ड फॉर्म हम बोल सकते हैं, तो ऐसे verbs को बोलते हैं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, जिनको इन सब की ज़रूरत पड़ती है कंप्लीट करवाने के लिए सेंस को. इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे टू बी. बी जो होता है उसमें इज़ आर एम वॉज वर आ जाते हैं. अगर मैं कहूँ ही इज़ तक सेंटेंस अगर मैं फिनिश कर दूँ तो क्या कोई सेंस बनेगी? नहीं बनेगी. मुझे आगे कुछ एडजेक्टिव, कुछ ऐसी चीज़ लगानी होगी. मुझे बोलना होगा जैसे ही इज़ हैप्पी. ओके. सीम्स, अपीयर, बिकम, ये मेन वर्ड्स हैं कुछ जो मेनली यूज़ होते हैं इनमें. अब आगे मैं आपको बताऊंगी. इसी के कुछ एग्जाम्पल हैं आगे, जिससे आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए. इनकरेक्ट हैं कुछ सेंटेंसेस, फिर उनको करेक्टली लिखा हुआ है. द बॉय सीम्स. बॉय प्रतीत होता है. अब ये कोई सेंस निकली? नहीं. लेकिन अगर मैं बोलूँ द बॉय सीम्स
टायर्ड, हैप्पी या सैड। हमें कोई ऐसा वर्ड यूज़ करना होगा, इसमें एडजेक्टिव यूज़ करना होगा कंप्लीट करवाने के लिए, तो ये बन जाएगा करेक्ट। ओके, अब सेकंड एग्जाम्पल, द अर्थ इज़, क्या कंप्लीट है सेंस? द अर्थ इज़, धरती है, कैसी है, कुछ सेंस भी तो बननी चाहिए ना। अब हमने बोला द अर्थ इज़ राउंड, तो राउंड वर्ड की वजह से कंप्लीट हो गया सेंटेंस। थर्ड है ही बिकेम, वह हुआ क्या या बना, क्या बना? ही बिकेम अ डॉक्टर, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, पायलट बना, टीचर बना, जो भी कुछ हमें यहाँ लिखना हो। नंबर फोर्थ, ही अपीयर्स, कैसा प्रतीत होता है, कैसा दिखाई देता है वो? ही अपीयर्स प्लीज्ड, प्लीज्ड की वजह से सेंस कंप्लीट हो गई। ओके, तो ऐसे वर्ब्स कहलाते हैं जिनको अदर वर्ड की ज़रूरत होती है, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे वो कोई नाउन हो वर्ब के बाद, ओके, या अनदर पार्ट ऑफ वर्ब हो, जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने बताया था, उसे बोलते हैं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।